नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों के लिए मिलती रहें। आप लोगों के लिए अभी एक अच्छा अवसर है। जो टीम जेआरएफ है, जो हमारा ऑफिशियल ऐप भी है जेआरएफ अड्डा, और इस जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड है जीके का, उसमें दो चीज़ें आप लोगों के लिए अभी प्रोवाइड करवाई गई हैं। एक तो ई नोट्स आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं, मात्र 999 रुपये में। साथ ही आप लोगों की तैयारी के लिए यहाँ पर 10 जो है वो फुल लेंथ के टेस्ट आयोजित किए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, ये भी 999 में है। और आपने जो तैयारी की है उसको एक बार फाइनल चेक करने के लिए आप इस जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 और जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैं कोर्सेज मटेरियल अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोगों के लिए डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, और आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है 1-to-1। तो काफ़ी बेहतरीन है। और अदिति मैडम का आप लोगों का काफ़ी जो मार्गदर्शन रहता है लंबे समय से आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, आप इसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है उसकी टेस्ट सीरीज है, उसके ई नोट्स हैं, और वो यूजीसी नेट के लिए आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो आज का सेशन है वो अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित है, जो अपनी 9 बजे वाली क्लास होती है। इसमें अपन बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी एग्जामों में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। अगर मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करूं तो आप लोग पढ़ते भी आए हैं कि राजनीति विज्ञान में दो तरीके के पाश्चात्य और एक होते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में जैसे अपन मनु पढ़ते हैं, अपन कौटिल्य पढ़ते हैं, अपन जो है अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती हैं। तो और ऐसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो है, अरस्तु है, थॉमस एक्विनोस है, मैकियावली है, हॉब्स है, लॉक है और रूसो। इसके अलावा मार्क्स है, बेंथम है, मिल है। तो ऐसे ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का जो ये पहला अपनी सीरीज है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन आज लेकर चर्चा करने वाले हैं। बार बार ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में, तो एक विचारक हुए जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत कहा है। और विकासवादी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो परिवार नामक संस्था थी, व्यक्ति विवाह करता है, संतान उत्पन्न होती है, परिवार निर्माण होता है। परिवार मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं और कुल मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं, और गांव से फिर नगर का निर्माण होता है और नगर मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो एक व्यक्ति से शुरू हुआ और एक राज्य का ये निर्माण हुआ। तो राज्य व्यक्ति का जो वृहत रूप है, ये बात कौन कहता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरस्तु हो जाएगा। किसने कहा है कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? तो ये इसका भी जो राइट आंसर है वो अरस्तु है। इनका एक जो कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और ये उसी से संबंधित है। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, जो समाज में रहता है। यदि कोई यूं कहता है कि मैं समाज में नहीं रहता, वो या तो पशु है या फिर ईश्वर है। तो आदमी एक राजनीतिक जानवर है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट अपन बात करें, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये जो कथन है ये भी अरस्तु का है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ, और मनुष्य जीवन को सद्जीवन, अच्छा जीवन बनाने के लिए आज भी राज्य अपने अस्तित्व में है। ये बात किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा कही गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा का एक ग्रंथ कहा है, या हम यूं कहें शिक्षा के ऊपर लिखा गया जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो रिपब्लिक है? ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात जो कह रहा है वो जेन जैक्स रूसो कहता है। रिपब्लिक में जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी आप लोगों को काफी अपन इसमें पढ़ते भी हैं, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और रिपब्लिक जो पुस्तक है इसका दूसरा जो नाम है कंसरिंग जस्टिस, कंसरिंग जस्टिस, जो न्याय पर आधारित है। और इसमें शिक्षा की जो 50 वर्षीय लंबी अवधि है उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो काफी फेमस भी रहा है इनका जो है न्याय सिद्धांत, कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं। एक गुण प्रधान होता है जिसमें समाज में एक वर्ग का निर्माण होता है, और तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, यही क्या है? न्याय है। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है?
तो राजनीति विज्ञान को जो सर्वोच्च विज्ञान कहा है, ये भी इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। इसका राइट आंसर अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। नेक्स्ट अपन बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथनों के अनुसार अगर अपन बात करें कि एक तो इसका तर्क है और एक इसका जो है इसका विश्लेषण है। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक या गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, यानी कि उसमें लालच और वीरता और बुद्धि का गुण होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की थी। इसके कारण व्यक्ति के अंदर 3 जो है, समाज में 3 वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। और नेक्स्ट है जो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो अपन चर्चा करें। वृहद रूप तो ध्यान रखना अरस्तु ने कहा था, ठीक है। और राज्य व्यक्ति का जो विराट रूप है, ये जो कथन कहा गया था, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। तो प्लेटो क्या कहता है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो इसमें अपन यो कहेंगे कि आर और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। राज्य क्योंकि व्यक्ति का ही यहाँ पर क्या माना गया है, वृहद रूप माना गया है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा में ही कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और सुधा। तो राज्य व्यक्ति का क्या है, विराट रूप है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। कुछ आंसर की में इसको केवल एक जो गलत है और आर सही है ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन अपने को पता है कि प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा में जो है वो 3 गुण बताए हैं और तीनों गुण जो है वो यही हैं। तो इसलिए अपन इसका जो राइट आंसर है वो अपन ए ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अरस्तु ने अपने समय के कुल 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से केवल आज एक ही विद्यमान और है, वह है कौन सा। तो अरस्तु ने जो 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसने जो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी, उसने राजनीति एवं एथेंस का संविधान। तो एथेंस का संविधान आज भी विद्यमान है और बाकी ये सब देशों का संविधान आज विद्यमान नहीं है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था। तो अरस्तु ने जो मध्यम मार्ग अपनाया था, उसके अनुसार जो पॉलिटी है उसी को मध्यम मार्ग कहा था। संविधानों का जो शासन है, संविधान तंत्र, इसी को श्रेष्ठ शासन माना है। इन्होंने जो एक व्यक्ति के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के अनुसार और अनेक व्यक्तियों के अनुसार शासन का डिवाइडेशन किया है, जिसमें जैसे राजतंत्र है, फिर इसमें निरंकुश तंत्र हो जाता है, इसका बेकार रूप जो है निकृष्ट रूप है। कुछ व्यक्ति हैं तो अभिजन वर्ग हो जाता है, फिर इसका निकृष्ट रूप हो जाता है विशिष्ट वर्ग। और यहाँ संविधान पॉलिटी है और यहाँ पर भीड़ तंत्र या लोकतंत्र जो इसका निकृष्ट रूप है। और ये चक्र के रूप में चलते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। तो पॉलिटी को यहाँ पर इन्होंने श्रेष्ठ शासन बताया। निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था। तो अरस्तु का जो शिक्षण संस्थान था वो द लीसियम था। और प्लेटो का अगर पूछ ले तो प्लेटो का अकादमी था। और इसके अनुसार ये क्या कहते हैं कि अकादमी था और अकादमी का जो ये अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन विदेशी होने के कारण इसे अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। नेक्स्ट अपन बात करें हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था, हॉब्स के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो संप्रभु है वो समझौते का अंग है, समझौते के ऊपर है, व्यक्तियों के नीचे है और प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित है। तो देखिए हॉब्स का जो है वो संप्रभु समझौते का अंग नहीं है, समझौते के कारण संप्रभु का निर्माण हुआ है। तो जो है ये समझौते के ऊपर है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते में संप्रभु है, और संप्रभु का अगर अपन बात करेंगे तो निरंकुश है। संप्रभु निरंकुश है, सर्वोच्च है और संप्रभु किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है और सभी उसके आदेशों का पालन करेंगे। और यहाँ पर इसके लिए उन्होंने एक लेवियाथन पुस्तक की भी रचना की है। तो होब्स का संप्रभु समझौते से क्या है, ऊपर है। नेक्स्ट अपन बात करें, जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है और निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता। तो ये अपन काफी बार पढ़ भी चुके हैं, LP, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो ये 3 अधिकार इसने बताए हैं। तो इसमें देखिए लाइफ जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार उसने नहीं बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी। तो आर्ट ऑफ वार जो है वो किसके द्वारा, वो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। और मुख्य जो रचना है इनकी प्रिंस, इनकी मुख्य रचना है प्रिंस। तो द आर्ट ऑफ वार किसके द्वारा लिखी गई, मैकियावेली के द्वारा। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा था। तो ये भी जो है ये मैकियावेली ने कहा था। इसने राजा के जो गुण बताए हैं, शेर के समान ताकतवर होना चाहिए, लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए, राजा को स्वयं दंड नहीं देना चाहिए, पुरस्कार स्वयं देना चाहिए,
निरंतर नई नई योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये सब इसने राजा के गुण बताए हैं। नेक्स्ट, जॉन लॉक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन लॉक से संबंधित कथन है, तो द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस का प्रकाशन 1989 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों ये जो है इनका प्रकाशन 1989 में हुआ था। और टू ट्रेजेस ऑफ गवर्नमेंट का सेकंड ट्रीटीज रॉबर्ट फिल्मर द्वारा विकसित राजा के देवी अधिकार सिद्धांत संस्करण की एक प्रतिक्रिया है। तो देखिए, दो धारी बंदूक तो है ये, जो एक फिल्मर के देवीय सिद्धांत का और एक जो हॉब्स के निरंकुश राजा का जो है वो अंत करता है। लेकिन ये बात है ना, ये रॉबर्ट फिल्मर ये इसमें नहीं लिखी हुई, ये एक अन्य विचारक के द्वारा ये बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। और ये जो बात कहता है ये वाहन कहता है, ये वाहन के द्वारा, ये जो आलोचक हैं वाहन, उनके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है। सूची का मिलान करना है। तो इसमें देखिए कि थॉमस हॉब्स की अगर बात करें तो इसने कानून के ऊपर कोई विचार नहीं दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कानून पर चुप्पी। थॉमस हॉब्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कानून पर चुप्पी हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 2। और यशायाह बर्लिन, ये जबरदस्ती का अभाव। रॉबर्ट जो नोजिक हैं, ये स्व संस्कृति का प्राकृतिक अधिकार। और जो मिल्टन फ्रीडमैन है, इनके द्वारा राज्य समाज या उनके साथियों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती का अभाव। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आप ध्यान रखना, सी इसका जो है राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें रूसो का संप्रभु। ये काफी अच्छा कथन है कि रूसो का जो संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन, जिसका सिर कटा हुआ है, या वाहन महोदय क्या कहते हैं कि हॉब्स का सर कटा लेवियाथन रूसो का संप्रभु शासक है। तो जो इनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनको जो संप्रभु शासक है उसके ऊपर इन्होंने कुछ नियंत्रण लगा दिए हैं। हॉब्स ने शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाए हैं। तो वाहन क्या कहते हैं कि रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का सर कटा लेवियाथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थॉमस हॉब्स हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय स्पेन का इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण हुआ था और चारों तरफ भय का माहौल था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इसकी मां ने भय से इसके अपने पुत्र को जन्म दे दिया, तो वो एक तो थॉमस हॉब्स था और एक भय था। नेक्स्ट, किसने कहा कि एक व्यक्ति अपने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। तो ये जो कथन कहा गया ये रूसो के द्वारा कहा गया। ये रूसो के द्वारा कहा गया, ध्यान रखना। ये जो कथन है किसने कहा? रूसो। तो रूसो ने जो कहा ये प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। प्राकृतिक अवस्था में रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र था और आदर्श अवस्था में, आदर्श जंगली या बर्बर अवस्था में था, लेकिन और उसे मतलब कोई किसी के बीच में भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे व्यक्ति ने एक जमीन के टुकड़े को देखा और उसे रोकते हुए कहा कि आज से ये टुकड़ा मेरा है, फिर दूसरे ने कहा ये आज से मेरा है, तो इससे ये तेरा है, ये मेरा है, तेरे मेरे की क्या आई? भावना आई। और इसी के कारण क्या हो गया? नागरिक समाज की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग? देखिए, हॉब्स की लेवियाथन है, ये अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कार्ल मार्क्स की स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और लॉक की जो है ए लेटर एंड टॉलरेंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र बर्बर या जिसे आदर्श अवस्था कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये रूसो के द्वारा कहा गया। कि रूसो क्या कहता है कि मनुष्य जो जंगली अवस्था में था, आदर्श बर्बर अवस्था में था। और काफी अच्छा मतलब ये इनका था कि आदर्श जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है इनके द्वारा। और इन्होंने आदर्श इच्छा के योग को ही सामान्य इच्छा कहा है। आदर्श इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूसो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन थे, लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहा। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास लगभग 20 दिन का समय शेष है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करने के लिए जो JRF अड्डा है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से ये आप दोनों कोर्स परचेज
कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, जुड़े रहिए, धन्यवाद।